नेशनल इमरजेंसी। हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी 1975 में सबसे बड़ी इमरजेंसी मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा इसी समय हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करी गई। भारत के संविधान में इमरजेंसी 352 से 360 तक दी गई है। 352 नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वार के समय लगाई जाती है, और 356 में अनुच्छेद 356 में स्टेट इमरजेंसी होती है। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है, तब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। जब स्टेट में किसी भी तरह की दंगा फसाद होते हैं या सरकार नहीं चल पाती है, ऐसी स्थिति में 356 के अंतर्गत उसमें क्या करते हैं, अनुच्छेद के अनुसार स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भारत में आज तक लगी नहीं है। इमरजेंसी में मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है, और डायरेक्ट जो पावर, गिरफ्तारी की पावर आती है, पुलिस के पास आ जाती है, रक्षा बलों के पास शक्तियां ज्यादा आ जाती हैं। इमरजेंसी की शुरुआत 12 जून 1975 हाई कोर्ट के आदेश के बाद आई थी, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने इनको गलती माना था चुनाव में भ्रष्टाचार के लिए, गड़बड़ी के लिए। तो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए इनकी सदस्यता खारिज कर दी थी, जिसके बाद ये 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट चली गई इंदिरा गांधी की जो आदेश करा है हाई कोर्ट ने गलत करा है, और इसे निरस्त किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेम ऑर्डर पास कर दिया और यथास्थिति बरकरार रखी, जिसके बाद 25 जून, अगले ही दिन जब सरकार के पास सरकार गिरानी थी, उसी दिन 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद सारी पावर इंदिरा गांधी के पास चली गई, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी 352 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट द्वारा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और ये कहा था, मैं इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री आंतरिक खतरे को देखते हुए भारत में आपातकाल की घोषणा करती हूँ के आदेश पारित कर दिए, जिसकी खबर जब अगले दिन अखबारों में छपी, तो इंदिरा गांधी को त्याग पत्र के लिए आंदोलन शुरू हो गए, और जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसके उपरांत बेवजह गिरफ्तारियां की गई। 25 जून 1975 को लगाए गए इमरजेंसी लोकतंत्र के लिए काला धब्बे की तरह है। इससे पहले इमरजेंसी 2 बार लगाई थी, 1968 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल में कुछ संविधान में संशोधन किए गए, जिसके संविधान जब 16 मार्च 1970 को चुनाव की शुरुआत हुई, चुनाव हुए, 22 मार्च 1970 को जनता पार्टी को चुनाव में विजेता घोषित किया गया, जिसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिसके उपरांत आपातकाल को समाप्त कर दिया गया और नई सरकार बनाई गई, और इंदिरा गांधी द्वारा किए गए संविधान संशोधन को खत्म कर दिया गया। 1975 में लगी इमरजेंसी भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा था।